उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां से 80 लोकसभा आती है, वहां पर इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त परिणाम दिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, जिसके नाते आज देश के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। राहुल जी हर जगह, हमारे नेता हर जगह उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में मोदी जी और उनकी पूरे जो इनका एनडीए, जिसको आज इसकी सरकार ये बनाए हैं, इनको पूरा भरोसा था, जो बार बार अपने भाषणों में बोलते थे 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार, उत्तर प्रदेश में उसकी हवा निकाल दी। 400 पार की भी हवा निकाल दी, 80 में 80 की भी हवा निकाल दी, और 10 लाख पार जो बनारस में उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव 10 लाख पार का होगा, उस 10 लाख पार की भी हवा हमारे काशी के बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले हमारे साथियों ने निकाल दिया। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश, इस देश को बनाने में अपना काम कर रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ा, बनारस में आप सबका सहयोग मिला, अपनी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, मेरे एब्सेंस में पूरी कांग्रेस पार्टी में कार्यालय में हमारे सभी साथियों ने, सभी लोगों ने, विशेष रूप से हमारे नेता विधानमंडल दल रामना मिश्रा मोना जी ने, हमारे मीडिया के लोग जो यहाँ पे मनीष जी और हमारी की पूरी टीम, सीपी राय साहब और पूरे हमारे प्रदेश के जितने पदाधिकारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जैसी जो प्रभारी यहाँ के हैं, सभी लोगों ने मिलकर, हमारे प्रवक्ताओं ने, जी ने और सभी साथियों ने मिलकर काम किया, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद है। आज जो स्थिति चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नौजवान बच्चे हाहाकार मची हुई, नौजवान बच्चों में जो नेट के माध्यम से एग्जाम दिया था मेडिकल का, पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही पर्चे लीक हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में 19 एग्जाम से पर्चे आउट हुए, लीक हुए। पुलिस, चाहे वो सिपाही का भर्ती का मामला रहा हो, लाखों लाख बच्चे बेचारे निराश हुए, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए। उसके पहले और 19 एग्जाम यहाँ पर लीक हुए, और सबसे बड़ी विडंबना कि उत्तर प्रदेश तो लीक में शामिल था ही, अब देश भी शामिल हो गया है लीक में। नीट की परीक्षा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था कराती है, और पूरी तरीके से वो भी इसमें शामिल हो गए। अब इस देश की जनता, इस देश के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां अब किस पर भरोसा करें? अब उनको भी अपनी बात उठाने के लिए आना पड़ रहा है, मीडिया में आप सबके बीच में जाना पड़ रहा है, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सरकार से जवाब तलब किया है, उनसे जवाब मांगा है। हम सब लोगों ने चुनाव के बाद ये तय किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अविनाश पांडे जी भी, हम लोगों ने पॉलिटिकल हेल्थ कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 7 तारीख को। उसमें ये तय किया गया कि ये जो भी हम चुनाव जीते और जहां हम चुनाव हारे भी हैं, या हमारे गठबंधन के साथी हमारे जीते हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी के और हमारे साथी जो जीते हैं, सभी दल के साथ मिलकर आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा हम 11 तारीख से शुरू किए हैं, जिसका आपने देखा होगा कि पहला एग्जाम्पल उदाहरण रायबरेली के अंदर हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी ने आकर रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया। शुरुआत हो गई, अब ये लगातार 15 तारीख तक लगातार चलेगी। हो सकता है 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए, 16-17 भी हो जाए, और हम सभी 403 विधानसभाओं में सभी इंडिया गठबंधन के दल के लोग मिलकर सबको धन्यवाद और
स्थापित करेंगे और जनता के प्रति जो उनका आशीर्वाद प्यार मिला है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम ज्ञापित करेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और उनके बीच में हम लड़ते रहेंगे। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, आप देखिए फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, अभी फिर दाल के दाम फिर बढ़ गए, अरहर के दाम, आटा पता चल रहा है कि है नहीं, बाहर से मंगाना पड़ेगा इस देश को, गेहूं बाहर से मंगाने पड़ेगी। तो ये फिर वही जो जहां पर ये बात हम लोगों ने उठाया था, फिर देश उसी रास्ते पर चलता चला जा रहा है। फिर पूरी तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और जो आम जनता की आवाज जो थी उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती के साथ अपनी बात उठाएगा और सरकार को मजबूर करेगा मानने के लिए कि वो सरकार जो आज अत्याचार अन्याय कर रही है, जो कॉर्पोरेट के हाथों में खेल रही है, जो चार उद्योगपतियों को वो सारी चीजें जनता को मिले, जनता का के बीच में सारी सुविधाएं मिले। धन्यवाद। पूरे देश में और एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर में अपने सिर को चुन लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतुष्ट है? 370 के इस बात से कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर इतना कॉन्फिडेंस था जिस इशू पे आप पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, आपने उसी प्रदेश एक भी प्रत्याशी भाजपा का नहीं था। तो ये स्पष्ट बात है कि 370 भारतीय जनता पार्टी कहीं भी धरातल पर कश्मीर के लोगों के बीच वो अभी तक उसकी वास्तविकता नहीं हुई है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपने सिर पे नहीं। ये बात 17 में हमारा परफॉर्मेंस देख लीजिए, वोट का परसेंटेज देख लीजिए हमारा 17 पे 80 में मत कम करिए। और जो हमें सीटें हराई गई, अब सदर प्रसाद जी को जबरदस्ती हरवाया, जबरदस्ती सरकार ने हरवाया सदर प्रसाद जी को। हमारी देवरिया की सीट जबरदस्ती हराई गई, महाराज की सीट जबरदस्ती हराई गई और अमरोहा की सीट जबरदस्ती हराई गई। बनारस में पूरी तरीके से सभी मंत्री, मुख्यमंत्री अकेला, मेरा मनोबल, मेरे कार्यकर्ता, मेरी जनता, सारे मुख्यमंत्री बनारस में, सारे मंत्री बनारस में, 8 गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनारस में, पूरी ताकत लगा दिया बनारस में और जीतने में पसीने फेंक दिया प्रधानमंत्री, पसीने निकल गए, 4 नंबर तक भागते रहे। अयोध्या में जब मंदिर का पूजन हुआ, उस वक्त उन्हें वहां पर आमंत्रण क्या ये एक इसलिए कि वे जनजाति की महिला थी, केवल इसलिए आदिवासी महिला थी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामा करना बंद कर दे और जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति अब उनकी फेल हो चुकी है। ये और दूसरी राज्य छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश ने इसको पूरे सिरे से दिमाग लगा दिया। अब काम करिए, काम महंगाई बेरोजगारी में बात करिए, बेरोजगारी पर